भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली वर्चुअल बैठक में बाली में हुई सहमति पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री ने सोना खान को दी 37 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की सौगात। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर धमतरी में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी। 210 पदों के लिए 1,40,000 से अधिक आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त और स्वास्थ्य संयुक्त कार्यबल की पहली वर्चुअल बैठक कल आयोजित की गई। बैठक में G20 और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इटली और इंडोनेशिया ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में बाली में हुई सहमति पर विचार विमर्श किया गया। G20 की भारतीय अध्यक्षता में कार्यबल सचिवालय सह अध्यक्षों इटली और इंडोनेशिया के साथ अगले वर्ष तथा आगे की कार्य योजना का मसौदा तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 2023 में G20 की भारतीय अध्यक्षता के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता पर जोर रहेगा। बैठक में प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में स्वास्थ्य के अलावा दुनिया की अर्थव्यवस्था भी रही। व्यापार, पर्यटन, शिक्षा से लेकर वैश्विक भू राजनीति को इसने प्रभावित किया। 20 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए और 10 करोड़ लोगों पर गरीबी की मार पड़ी। साल 2020 से हेल्थ वर्किंग ग्रुप पर महामारी से निपटने और उसके बचाव के उपाय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही। वहीं G20 में ही इटली की अध्यक्षता में सभी के लिए टीके की उपलब्धता और जांच की व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की ही अध्यक्षता में एक दुनिया और एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान महामारी की चुनौतियों के खिलाफ एक फंड की व्यवस्था की गई। अब भारत की अध्यक्षता में डिजिटल हेल्थ, इनोवेशन और सॉल्यूशन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को लेकर जोर दिया जा रहा है। वहीं महामारी की चुनौतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व विकास, मजदूर संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर संयुक्त रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीमारियों की रोकथाम और उसके मूल कारणों से बचाव के उपायों को बढ़ावा देने के दायित्वों का निर्वहन करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करता है। इसके अलावा टीके से लेकर के जांच और बीमारी का इलाज किस तरह से सस्ता और सर्वसुलभ हो, इसकी भी जरूरत बड़े पैमाने पर है। कुछ इस तरह के और भी जरूरी मुद्दों पर आम सहमति बनाने की दिशा में G20 फाइनेंस ट्रैक की दूसरी बैठक संयुक्त रूप से वर्चुअली आयोजित की गई। सहमति की दिशा में बढ़ने के लिए अभी कई और बैठकें होंगी। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत बचाव के कदमों के लिए योग को और भी प्रोत्साहित करना चाहता है और आयुष को बढ़ावा। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर 2023 में प्रस्तावित G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह बैठक की व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में G20 की बैठकों की व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। G20 बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें G20 की बैठकों की व्यवस्थाओं के लिए संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू और राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी अरविंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बलौदाबाजार जिले की वीरभूमि सोना खान पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 68 लाख का भूमि पूजन, 26 करोड़ 39 लाख का लोकार्पण कर एक बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में बनाए गए भव्य ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गौठान को लेकर समिति के सदस्यों का हालचाल जाना और गोबर बेचने वाले किसानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात के माध्यम से वे राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने आए हैं। गौठान में विकास के लिए बहुत सारे काम अभी लोकार्पण भी किए, भूमि पूजन किए। 100 करोड़ से अधिक की राशि का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और इसे बहुत ही, क्योंकि सोना खान वीर नारायण सिंह जी कर्मभूमि है, ऐसे बहुत बढ़िया से विकसित कर रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और यहाँ के लिए किसानों ने जो मांग की, बैंक की बात है, यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है और आवागमन की सुविधा के हिसाब से जो सड़कों की मांग विधायक जी ने की है, वो सबकी मैंने घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी, जिसमें गिरौदपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोना खान में सहकारी बैंक, सड़क चौड़ीकरण और पुल पुलिया निर्माण, गिरौदपुर में एसडीएम कार्यालय भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सभी राज्य पॉजिटिव मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं को भेजें ताकि इस महामारी के विस्तार को रोका जा सके। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जांच, रोगियों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से कोविड संक्रमण के प्रसार को रोका जा सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विश्व में सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में एक सप्ताह में लगभग 1200 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो धमतरी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज मराठा मंगल भवन में किया गया, जिसमें केंद्र से जुड़ी योजनाओं को जनता के समक्ष चित्र एवं वीडियो ऑडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धमतरी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने की। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समझाने के लिए ऑडियो और वीडियो माध्यम का उपयोग किया गया है। धमतरी विधायक रंजना साहू ने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनहित की बहुत सारी योजनाओं को लाकर अंतिम छोर में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को कैसे केंद्र की योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ पर मल्टीमीडिया चित्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं
की जानकारी मिल रही है और यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर और जन जागरूकता के माध्यम से योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए और उसका लाभ जनता ले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। छात्र छात्राओं ने बताया कि इस प्रदर्शनी में वे आकर बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में वे जानते भी नहीं थे। मेरा नाम रविकांत देवांगन है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारे स्कूल का नाम डॉक्टर सुब्बाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी है। हम यहाँ छत्रपति शिवाजी भवन में पधारे हैं जिसमें चित्रकला यहाँ अनेक चित्रकलाएं निबंध प्रतियोगिता मनाई जा रही है। यहाँ बहुत सारी योजनाएं, शिक्षा से संबंधित योजना, सिर्फ बच्चों को पढ़ाई से संबंधित ही नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रमों में भी उन्हें एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। इसके तहत चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने सड़क योजना और कच्चे मकानों को मतलब पक्के मकानों में बदलना और कृषि से संबंधित अनेक योजनाएं भी उन्होंने बनाई हैं। पीआईबी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि ये प्रदर्शनी आज से प्रारंभ हुई है और 3 दिनों तक चलेगी। इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी में विगत 8 वर्षों में भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाली और लोगों के कल्याण वाली उन योजनाओं को हमने प्रदर्शित किया है। फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से और लाइव मीडिया के माध्यम से। इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे, विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी और प्रश्न मंच इत्यादि जो कार्यक्रम होंगे, उनका सबका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चे लोग इस बात को जाने कि क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है और उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सीमाओं से परे बाजारों का विस्तार, सर्वाधिक रेल माल लोडिंग, सर्वाधिक ई-वे बिल आदि का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा गरियाबंद में आज वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लीड बैंक प्रबंधक के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बुजुर्गों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, व्यापारियों और आईटीआई तथा कॉलेज से जुड़े छात्रों को वित्तीय साक्षरता जागरूकता, शिकायत के तरीके, देशी विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्य समेत कई विषयों पर पर्याप्त जानकारी दी गई। लीड बैंक के प्रबंधक राजीव रंजन ने बताया कि इस दौरान लोगों को 500 और 2000 के नोट की विशेषताएं बताते हुए असली नकली नोट को पहचान करने के गुर सिखाए गए। या आरबीआई का और जितना जो चल रहा है, कस्टमर को जो परेशानी होती है, कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, किससे कंप्लेन हो सकते हैं, उसमें टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बारे में पूरा सब विस्तृत जानकारी दी है। रिजर्व बैंक के अधिकारी आदित्य दुबे ने बच्चों तथा महिलाओं को कई प्रकार की जानकारियां देते हुए उनसे सवाल पूछे। जिन्होंने सवालों के सही जवाब दिए उन्हें इनाम भी दिए गए। कार्यक्रम में आरबीआई से जुड़े अधिकारियों में प्रमुख रूप से एजीएम डॉक्टर सत्यप्रकाश सोनी, दिग्विजय रावत, चंदेल सोनी, गौरी देशपांडे, आदित्य दुबे, लीड बैंक मैनेजर गरियाबंद राजीव रंजन तथा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की परीक्षा 12 फरवरी से होने जा रही है। 20 दिसंबर को आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 1,40,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। 210 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1,29,000 फॉर्म मिले थे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों की तुलना में 15 गुना उम्मीदवारों का चयन होगा। बताया गया है कि इस बार 19 विभागों के प्रस्ताव के आधार पर ये भर्ती हो रही है। कुल 210 पद भरे जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर के लिए 15 पद और डीएसपी के लिए 8 पद हैं। राज्य के 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली वर्चुअल बैठक में बाली में हुई सहमति पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री ने सोना खान को दी 37 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की सौगात।
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर धमतरी में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी। 210 पदों के लिए 1,40,000 से अधिक आवेदन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।